हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो बाय कैनेडा व्लॉगर्स। सो आज हमारे साथ हमारे भाई आए हैं जिनका नाम है आशीष, और ये इंडिया से अभी आए हैं, 1-1.5 महीना पहले आए हैं। सो एक्चुअली वेदर इज नाइस, इट्स गुड, लाइक ठीक है। तो हम आज भाई के साथ ये बात करना चाहेंगे कि इनका यहाँ पे प्रोसेस जीवन का कैसे था। जीवन आपने अप्लाई किया अपना, विच इज़ फॉर बेसिकली ड्राइविंग कार itself or any vehicle we could say, but it is gonna be about him, how he got his G1 license and now what are the next steps for his G2 and G itself. So हम ड्राइव करते करते ही बात करेंगे, so let's start that. तो गाइज हम जैसे बता रहे थे कि हम G1 पेपर भाई ने मेरे क्लियर किया है अभी, एंड ही इज इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग हिज G2 ऑल्सो नाउ। पर हम G1 की अगर अभी बात करें, ये एक पेपर है जो बेसिकली आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए देना पड़ता है, और एक रिटन, नॉट रिटन बट इट इज़ अ कंप्यूटराइज्ड टेस्ट, जिसके अंदर आपको 20 क्वेश्चन रूल्स पे आते हैं, 20 क्वेश्चन आपके साइंस पे आते हैं। तो आपको वो पेपर पास करना पड़ता है ताकि आपको अपना G1 का लाइसेंस मिल जाए। G1 इज बेसिकली अ लर्नर लाइसेंस। आप ये कह सकते हैं कि आपको अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है। यू आर नॉट अलाउड टू ड्राइव अ कार अलोन इटसेल्फ, बट यू हैव टू गेट अ पर्सन साथ में जो बैठा हो, जो G होल्डर या G2 होल्डर मिनिमम टू मिनिमम। तो G आई थिंक 4 साल का लाइसेंस चाहिए होता G का, अगर आप साथ में कंपनी कर रहे हैं। अगर G1 के बाद अपनी गाड़ी ड्राइव करनी है तो आपके साथ G लाइसेंस होल्डर होना चाहिए, और कम से कम उसके पास ओंटारियो का 4 साल का लाइसेंस होना चाहिए, तब आप G1 पे गाड़ी ड्राइव कर सकते हो। ओके। तो जो आपका पेपर था, अगर 20 मार्क्स का एक साइंस का था, एक 20 मार्क्स का आप कह रहे हो कि रूल्स का था, तो पासिंग मार्क्स क्या हैं उसके? पासिंग मार्क्स उसमें आपको 16 क्वेश्चन सही करने होते हैं आउट ऑफ 20। तो जैसे पहले रूल्स का एग्जाम आता है, अगर आपके रूल्स में 16 क्लियर हो गए हैं तो तब आप एलिजिबल होंगे अगले के लिए, साइंस के लिए। तो लाइक 16 हैज टू बी मस्ट इन रूल्स, और 16 हैज टू बी फॉर श्योर इन साइंस। अगर एक भी फेल हो गया तो पेपर फेल है। हाँ, पेपर फेल है। ओके। और G1 का प्रोसेस कैसा है? लाइक हाउ वाज द प्रोसेस फॉर यू, कि अप्लाई कैसे किया आपने वो? G1 का प्रोसेस मेरे अकॉर्डिंगली बहुत ईजी था। कोविड के टाइम पे आजकल जैसे वो ऑल्टरनेट डेज पे आपको बुला रहे हैं, तो जैसे वो अपना अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट वो आपको इनवाइट करते हैं। आपको उनके जो सेंटर्स हैं आपको वहाँ विजिट करना है। जो भी आपके आसपास जो सेंटर आपके नज़दीक है, आप वहाँ विजिट कीजिए। अगर आपकी डेट बर्थडे डेट उसके अकॉर्डिंगली आती है तो आप वहाँ विजिट कीजिए, और आपको ऑन द स्पॉट आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, और उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो आपको एग्ज़ाम के बाद वो ऑन द स्पॉट ही बता देंगे कि आप क्लियर हैं या आप फेल हैं। तो प्रोसेस और ओवरऑल बहुत इजी था, कोई मुश्किल नहीं आई मेरे को। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ड्यूरिंग द कोविड सीज़न, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रख रहे थे, तो बहुत इजी प्रोसेस लगा मेरे को। तो आपने एग्ज़ाम कहाँ दिया था वैसे? मैंने ओकविल सेंटर है उनका ड्राइविंग टेस्ट सेंटर, ओकविल ओंटारियो के अंदर ही पड़ता है। तो वहाँ दिया था मैंने, क्योंकि वो मेरे पास घर के पास है। तो जैसे वो 7 o'clock को ओपन हो जाता है सेंटर, तो मैं 6:30 पे वहाँ पहुँच गया था, क्योंकि लाइंस बहुत लंबी होती है, इसलिए थोड़ा पहले चले जाए तो अच्छा रहेगा। तो अभी आप बता रहे थे कि कुछ बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली आपका पेपर बुक हो रहा है आजकल, लाइक इट्स इन कोविड, और या जनरल में भी होता है? बिकॉज आई थिंक मेरे टाइम 2018 में ऐसा कुछ नहीं था प्रोसेस। हाँ, इसमें ये है कि कोविड के कारण उन्होंने थोड़ा प्रोसेस चेंज किया है। तो वो आपके बर्थ अकॉर्डिंगली आपको इनवाइट करते हैं। जैसे कि जैसे सितंबर का मंथ चल रहा है, तो 1 से 15 तक के जिनका बर्थडे आता है, तो उनको वो पहले इनवाइट करेंगे, और 15 से 30 का जब जिनका आता है तो उनको लास्ट वाले 2 वीक्स में इनवाइट करेंगे। तो दिस इज़ ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, कि ज़्यादा रश ना पड़े। तो बट द थिंग इज़ दैट दे आर मेंटेनिंग द सोशल डिस्टेंस, कि जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली ही सब कुछ हो रहा है। अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कोई एक्सपीरियंस लेटर का, आपको कुछ प्रोसेस का पता है? कि हम कहते हैं कि हम इंडिया या किसी कंट्री से आ रहे हैं, तो अगर हम वहाँ पे गाड़ी चलाते हैं तो हम वहाँ का एक्सपीरियंस लेटर लेके आए, तो इट एड्स अप सम बेनिफिट फॉर यू गाइज। तो क्या प्रोसेस है वो? हाँ, इसमें ये है कि इसका प्रोसेस ये होता है कि आपने पहले G1 देना होता है, G2 देना होता है, G देना होता है।
अगर आपके पास इंडिया में एक्सपीरियंस 2 साल से ज़्यादा है तो आप G1 के बाद, जो कि एक नॉलेज टेस्ट होता है, उसके बाद आप G2 स्किप कर सकते हो, सीधा G दे सकते हो। और उसके लिए आपको इंडिया से 2 चीज़ें लेके आनी बहुत ज़रूरी है। द फर्स्ट इज़ DL एक्सट्रैक्ट एंड सेकेंड इज़ योर ड्राइविंग लाइसेंस। तो अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो आप G2 स्किप कर सकते हो अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। और अगर एक्सट्रैक्ट नहीं है तो एक टाइमलाइन होती है, आई थिंक G1 आपको इतना टाइम के लिए रखना पड़ता है, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू गिव योर G2 पेपर। और G2 एग्जाम पास करने के लिए आपको कार ड्राइव करके दिखानी पड़ती है एंड उसके बाद आपको फिर वेटिंग पीरियड आपका होता है कि आप G2 पे इतने महीने गाड़ी चलाएंगे एंड देन यू आर एलिजिबल टू गिव योर G पेपर, जो फाइनल लाइसेंस होता है गाड़ी चलाने के लिए बेसिकली। यहाँ पे गाड़ी का रूल अलग है और मोटर बाइक्स का रूल अलग है, वो M लाइसेंस होता है। ट्रक के लाइसेंस AZ होते हैं आई सपोज। तो G इज बेसिकली फॉर कार ड्राइविंग इटसेल्फ, जिसके अंदर SUV, नॉर्मल सेडान कार्स या हैचबैक्स सारी आ जाती हैं। तो ये प्रोसेस है बेसिकली आपका सारा एक लाइसेंस अप्लाई करने का। तो सर हमने आपसे तो ये पूछा ही नहीं कि फीस क्या है इस एग्जाम की, लाइक G1 के लिए कितने पैसे लगते हैं, और अगर हो सके तो इंडियन करेंसी में भी जरा मल्टीप्लाई करके बता दें तो बढ़िया। हाँ, G1 के लिए जब आप जाओगे, विजिट करोगे, तो आपकी रजिस्ट्रेशन जहाँ पे होगी तो वहाँ आपसे फीस चार्ज करेंगे वो। तो G1 की फीस अप्रॉक्सीमेटली $116 है। तो होता ये है कि अगर आप G1 की फ़ीस दे रहे हो और आप G2 देना चाहते हो तो आप उसकी फ़ीस भी साथ में दे सकते हो। तो दोनों की फ़ीस कंबाइनली $160 होती है। तो उसमें थोड़ा आपको ये हो जाता है कि आप G2 की फ़ीस देने के बाद G2 ऑन द स्पॉट रजिस्टर कर सकते हो उसका टेस्ट। तो उसका कुछ बेनिफिट होता है कि आप साथ में दे दो तो। ओके, सो G1 एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमें लाइन में लग के पेपर देना है, और G2 एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें इस कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके अपनी डेट और एग्जैक्टली टाइम शेड्यूल करना है कि कौन से टाइम हम पेपर देने आएंगे। जब आप G1 दोगे उसके बाद आपको, अगर आपका क्लियर होता है G1, तो आप उनके कियोस्क होते हैं वहाँ पे आप G2 बुक कर सकते हो जाके। ओके, और G2 बुक करने के लिए आपको अपनी कार मैंडेटरी है। एंड यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि जिनसे गाड़ी सीख रहे हैं $35 पर घंटा लेते हैं, वो बेसिकली कार ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर्स जौन से होते हैं। 35 से $30 के आसपास एक सेशन होता है, और एक सेशन आई थिंक 40 to 45 मिनट्स का होता है। अगर आप इंडिया से चला के आ रहे हैं तो इट इज़ वेल इनफ कि 2-3 सेशन में हो जाएगा। पर अगर इंडिया में भी हाथ अच्छा नहीं था स्टीयरिंग पे, सो टेक लाइक 6 or 7 लेसन, उसका पूरा पैकेज बना के भी दे देते हैं वो। तो अगर आप उसके अंदर गाड़ी भी उनकी इंस्ट्रक्टर की लेके जाना चाहते हैं तो दे चार्ज यू अराउंड $150 एक्स्ट्रा फॉर गिविंग द पेपर ऑन दैट कार इटसेल्फ। तो इसलिए वो सब माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है G2 पेपर अप्लाई करने से पहले। सो G2 का पेपर जब एग्ज़ाम होता है, सो दे बेसिकली आस्क यू टू ड्राइव इन द लोकेलिटी, लाइक सिटी के अंदर, नॉट ऑन द हाईवेज। तो G2 का लाइसेंस लेना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, सिर्फ 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक आपको बोलेंगे कि पैरेलल पार्किंग करके दिखा दो, 3 पॉइंट टर्न काट के दिखाना पड़ता है कई बार, और लेन स्किपिंग दिखाते हैं कि आपको एक लेन से दूसरी लेन चेंज करनी है तो आप क्या उसके अंदर रूल्स फॉलो कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा लाइक पॉइंट्स हैं और भी इसके रिगार्डिंग कि आपका पेपर क्यों फेल हो सकता है, और फेल ना होए तो आपको क्या क्या करना है, बट मोर ऑन दैट आफ्टरवर्ड्स, यू नो। अभी हमसे प्रोसेस समझा रहे हैं। तो G2 अगर पास हो जाता है हमारा, एंड देन यू आर एलिजिबल टू गिव योर G। तो G जो एग्जाम होता है उसका क्या प्रोसेस है, कहाँ पे देना है, लाइक कैसे देना है, गाड़ी ले सकते हैं G1 पे कि नहीं? हाँ, G1 जब आपका G1 क्लियर हो जाता है, अगर आपके पास आपकी कंट्री का एक्सपीरियंस है तो आप G2 स्किप कर सकते हो, सीधा G दे सकते हो। बट मैं यही आपको कहूँगा, एक एडवाइस दूंगा कि आप इनका प्रोसेस फॉलो करें। G1 के बाद G2 दें और फिर बाद में G दें। सेम प्रोसेस मैंने किया था, मैं G के लिए सीधा अप्लाई कर सकता था G1 के बाद, पर मेरे को लोगों ने ये रिकमेंड किया कि जान के या कई बार ज़्यादा हार्श स्ट्रिक्टनेस के रूल्स के कारण वो आपको फेल करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड ड्राइविंग और राइट हैंड ड्राइविंग में बहुत फ़र्क है। तो इसलिए हमारी गलती करने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि हमने इंडिया में ही गाड़ी चलाई है पहले। तो उसके कारण मैंने अपना G2 ही दिया था, और G2 का प्रोसेस बहुत सिंपल था, जैसे हमने बता ही दिया है आपको। एंड मैंने पेपर फेल नहीं किया था G2 अपना।
इट वाज इजी, और मैंने गाड़ी ले ली थी G2 लाइसेंस लेने के बाद। पर उसका एक ड्रॉबैक ये है कि आपकी इंश्योरेंस महंगी होती है एज कम्पेयर टू अ G लाइसेंस पर्सन और अ G2 लाइसेंस पर्सन। तो G2 का हमेशा रेट इंश्योरेंस का महंगा रहेगा, और यहाँ पे इंश्योरेंस जो होती है वो मंथली बेसिस पे होती है गाड़ी की। इट्स नॉट एन ईयरली थिंग, जैसे इंडिया के अंदर 7,000 10,000 डॉलर देते हैं, 10,000 रुपए देते हैं, वैसा कुछ नहीं है। इट इज़ मोर कि आपका मंथली होगा, और मेरी बहुत महंगी है। एंड इट डिपेंड्स अपॉन वेयर यू आर लिविंग ऑल्सो। तो वहाँ पे अगर एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं या ज़्यादा होते हैं, या वहाँ पे चोरी ज़्यादा होती है गाड़ियों की, तो आपकी इंश्योरेंस उस लोकेलिटी की महंगी होगी एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस इन कनाडा और ओंटारियो। अगला सवाल, मैं ये आखिरी सवाल है बेसिकली, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक G1 लाइसेंस लेने के लिए और G2 लाइसेंस लेने के बीच में आपको कितना टाइम वेटिंग है ड्यू टू कोविड राइट नाउ? बिकॉज मैंने जब अप्लाई किया था तब 1 महीने की वेटिंग होती थी, जिसके अंदर मैं अपना पेपर G2 दे सकता था। हाँ, ड्यू टू कोविड जैसे कि ड्राइविंग सेंटर्स बंद थे सारे, तो अभी उन्होंने रीओपन किए हैं सारे। तो जब आप G1 क्लियर करते हो तो आजकल जो डेट्स मिलती हैं आपको 2-3 महीने के बाद की मिलती हैं G2 के लिए। तो मैं यही आपको बोलूँगा कि जब आपका G1 क्लियर हो तो आप साथ ही साथ G2 अपना बुक कर लें, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने प्रैक्टिस सेशंस लें, क्योंकि 2-3 महीने के बाद की आपको G2 मिलेगी। तो आई वुड एडवाइस कि आप G2 साथ में ही बुक कर लें। ओके गाइज, तो हम वीडियो का एंड करते हैं। तो G2 रजिस्ट्रेशन के लिए हम जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे भाई के सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं। यस, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।